Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 6 in class 11. That our next topic is in state function and path function. So path function के बारे में आगे हमको स्टडी करना है, कुछ स्टेट फंक्शन भी स्टडी करने हैं. So पहले हम इसको समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है. So state function जिसको स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं. The variables which only depend on quantity. तो सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. इस पे डिपेंड नहीं करता कि किस तरह से क्वांटिटी आई है वहां पे या कैसे मुझे पॉसिबल हुआ. ये कहलाता है स्टेट फंक्शन. दैट इज ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. या क्या है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. जैसे प्रेशर की बात करें, वॉल्यूम की बात करें या टेम्परेचर की बात करें. सो वॉल्यूम की हम बात करते हैं, सपोज एक ग्लास में आप वाटर फिल किए. अब ये डिपेंड नहीं करता ये वाटर आप किससे फिल किए, नल से फिल किए हैं कि बोर से फिल किए हैं कि आपने कोई दूसरे ग्लासेस में डाला, ये डिपेंड नहीं करता. ये सिर्फ डिपेंड करता है इसकी क्वांटिटी पे कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका जितना क्वांटिटी उतना होगा. किस तरह से वो वाटर वहां पे आया ये डिपेंड नहीं करता. वैसे प्रेशर की बात करें तो आप प्रेशर पंप से प्रेशर लगा रहे हैं, माउथ से प्रेशर लगा रहे हैं. जैसे बलून्स की बात करें, बलून्स में आप उसको क्या करते हैं, फुलाते हैं, प्रेशर डालते हैं. अब वो बलून्स के ऊपर प्रेशर जो है प्रेशर पार्टिकल्स लगा रहे हैं. अब ये डिपेंड नहीं करता कि प्रेशर आप किससे लगा रहे हैं, माउथ से प्रेशर लगा रहे हैं कि प्रेशर पंप से प्रेशर लगा रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता. तो वे चीजें जो सिर्फ क्वांटिटी पर डिपेंड करती है ना कि उसके किस तरह से होने से, तो वो कहलाता है स्टेट फंक्शन कहलाता है. इसमें आते हैं नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी. ये सभी स्टेट फंक्शन है. मतलब वो सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, किस तरह से वो चीज हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करते. वहीं हम बात करते हैं पाथ फंक्शन की. तो ये पाथ फंक्शन जो है क्वांटिटी पे डिपेंड करने के साथ साथ उसके पाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है. मतलब किस तरह से या कैसे वो चीज पॉसिबल होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. एक्चुअली ये भी एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम. माइक्रोस्कोप मतलब एक लार्ज लेवल का सिस्टम है, बट ये डिपेंड करता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पर. है तो माइक्रोस्कोपिक बट डिपेंड करता है माइक्रोस्कोपिक. माइक्रो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो माइक्रो में आते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. आप हीट की बात करें तो देखना जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने जल्दी उसमें हीट होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं. क्लियर. तो वो होता एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक है बट डिपेंड करता है माइक्रोस्कोपिक पर. अब इसमें देखिए एग्जांपल हीट और वर्क. अब क्वेश्चन ये आता है कि आप यहाँ टेम्परेचर बोले, यहाँ हीट बोल रहे हैं. तो टेम्परेचर जो है जैसे एक ग्लास, सपोज हमने इसको एक वाटर है बॉइल वाटर जिसका है 100 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कितना उसका 100 डिग्री सेल्सियस. अब ये टेम्परेचर आप मेजर किया 100 डिग्री सेल्सियस, बट इसको किससे गर्म किया, इसको गैस सिलेंडर से गर्म किए कि लकड़ी जला के गर्म किए, ये डिपेंड नहीं करता. तो ये कहलाता है हीट. हीट हुआ तो किससे हीट हुआ, तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है. बट ये हीट होने के बाद इसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस आया, किसके वजह से आया, ये उसके डायरेक्शन के ऊपर पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो टेम्परेचर आएगा किसमें, स्टेट फंक्शन. बट हीट आप किससे हीट कर रहे हैं, किससे हीट कर रहे हैं मतलब वहां पे आग जला रहे हैं तो किससे जला रहे हैं, लकड़ी से जला रहे हैं, मोमबत्ती से हीट कर रहे हैं उसको, कि गैस सिलेंडर से हीट कर रहे हैं, इंडक्शन से हीट कर रहे हैं. तो जो हीट है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है. बट उसका जो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. इसका यदि 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है मेजर, तो ये डिपेंड नहीं करता 100 डिग्री सेल्सियस किसके मेजर करने से आया. तो टेम्परेचर आएगा स्टेट फंक्शन और ये कहलाता है पाथ फंक्शन. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज यहाँ पे हाउस है. अब आपके पास दो डायरेक्शन है, इस तरह से इसके पार जाने. एक है डायरेक्शन इस तरह से है, और चलिए अब देखते हैं. यहाँ पे देखिए दो डायरेक्शन थे. एक डायरेक्शन में आप डायरेक्ट जा रहे हैं, तो डायरेक्ट जाने से क्या लगा आपको, वर्क कम करना. अगर आप घर जा रहे हैं तो डायरेक्ट जा रहे हैं उस कंडीशन में क्या हुआ, आपको वर्क कम करना पड़ेगा. तो वर्क पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है. दूसरा आप घूम के जा रहे हैं, क्या करना पड़ा आपको, ज्यादा वर्क करना पड़ा. इस तरह वर्क का जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है. वर्क हो रहा है तो किस तरह से वर्क हो रहा है. जैसे आप बात करते हैं कोई ह्यूमन बीइंग से किसी चीज की खुदाई करते हैं, आपको किसी चीज के तोड़ना है सब कुछ. अब इसको कोई ह्यूमन बीइंग तोड़ेगा तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बट मशीन से तोड़वाओगे तो जल्दी हो जाएगा. वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड. मतलब उसका फाइनल पॉइंट किस तरह से होगा ये डिपेंड करता है.
उसी तरह हीट की बात करें तो हीट भी डिपेंड करता है आप किससे हीट कर रहे हैं, सनलाइट से हीट कर रहे हैं या आग जला के हीट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। सनलाइट से हीट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट आग जला के हीट करेंगे तो कम टाइम लगेगा। तो ये हीट और वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी अदर चीजें होती है ये सब स्टेट फंक्शन। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज पाथ फंक्शन विच वन इज स्टेट फंक्शन। एक और आपका क्वेश्चन में दिया इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो अदर एनर्जी उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो जब एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन। So next is in that is the internal energy. So what is internal energy? The energy which sum of the total entire energy. That is the sum of the total entire energy like is rotational, mechanical, sound, electrical, heat, vibrational. These all are known as internal energy. And we know as that energy is a state function. So that our internal energy is also a state function. It is denoted by U. यहाँ पर देखिए जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है वे सभी एनर्जी जो है टोटल क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। कॉमन एग्जांपल यदि आप अपने घर में देखिए सीलिंग फैन होगा सभी के, एटलीस्ट फैन तो होगा सबके घर में, जब आप उसको ऑन करते हैं तो देखिए कितने एनर्जी का लॉस होता है उसमें। जैसे हम सब फैन की बात करें तो फैन में देखिए क्या होता है, तो उसके विंग्स घूमने लगते हैं, एक हो गया रोटेशनल, कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है, रोटेशनल, ठीक है। दूसरा क्या होता है उसमें, इसके थ्रू चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो हो गया इलेक्ट्रिकल। मोशन हो रहा है उसमें मतलब मैकेनिकल, मैकेनिकल का काइनेटिक हम बोल सकते हैं, काइनेटिक होता है। और क्या एनर्जी आता है, साउंड भी आता है उससे, तो क्या हो गया साउंड एनर्जी प्लस और क्या रिलीज होता है, पंखा गर्म भी हो जाता है, क्या होता है हीट एनर्जी, क्लियर। तो रोटेशन भी होता है, यदि वो हिल रहा है वाइब्रेट हो रहा है तो क्या हो गया वाइब्रेशनल एनर्जी। तो देखिए एक किसी ऑब्जेक्ट में आपके घर में जो फैन चल रहा है उस फैन में इतने सारे क्या होते हैं एनर्जी लॉसेस होते हैं। तो जितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है उसके लिए वो एनर्जी क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी। मतलब उतनी एनर्जी इंटरनल है, इन्वॉल्व है एंटायर। सीलिंग फैन के लिए हम बात कर रहे हैं तो विंग्स घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, क्लियर, साथ ही वाइब्रेट हो रहे हैं, हिल रहे हैं, तो गर्म भी हो जा रहे हैं तो हीट एनर्जी, साउंड भी आ रहा है, क्लियर, तो साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है, करंट का लॉस हो रहा है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पंखे घूम रहे हैं मतलब मोशन हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टाइप का क्या है मैकेनिकल एनर्जी। कितने सारे एनर्जी इन्वॉल्व है। यदि आपको बोला जाता है कि कितने एनर्जी के लॉसेस होते हैं तो आप इसका टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी आप फाइंड क्या एनर्जी लिखेंगे हम, ई आर प्लस ई एम प्लस ई एस प्लस ई एच, हीट को थर्मल भी बोलते हैं, और ई बी, इतनी क्या है इंटरनल एनर्जी। यदि आपको सपोज उसका अमाउंट दे देते इसमें सपोज 30 जूल हो रहा है, इसमें 20 जूल हो रहा है, इस तरह से आप उसका टोटल इंटरनल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी का लॉसेस निकाल सकते। सो इंटरनल एनर्जी इज आल्सो दैट इज अ स्टेट फंक्शन। ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन, क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी चेंजेस। अब जैसे कि आपको एग्जांपल बता रहा है इंटरनल एनर्जी चेंजेस, सो हम यदि उसके स्टेप्स को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है आफ्टर यूनिट टाइम। सपोज आप जैसे कि होते हैं रेगुलेटर होते हैं, फैंस की एग्जांपल ले तो फैन में समझा लेते हैं। यदि आप रेगुलेटर को हाई स्पीड में रखें तो जनरली क्या होगा, फैन के विंग्स ज़्यादा घूमने लगेंगे, ज़्यादा घूमने रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगा, साउंड एनर्जी ज़्यादा होगा, मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यदि हम उसको इनिशियल को मान लेते हैं, एक तो क्या स्टार्टिंग में होगा उसको इनिशियल मान लेते हैं। अब सपोज आप क्या कर देते हैं, उसके रेगुलेटर को कम कर देते हैं, कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, साउंड कम आने लगेगा, क्लियर, रोटेशन कम होने लगेगा। तो ये सब कंडीशन को हम मान लेते हैं सपोज उसको फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंजेस, इंटरनल एनर्जी हर मिनट में चेंज हो सकता है। आपकी बॉडी की बात करें, कभी कभी हम क्या ज़्यादा वर्किंग करते हैं, हमारी इंटरनल एनर्जी जो होती है हाई रहती है, उस कंडीशन में धीरे धीरे लो हो जाती है, तो हर टाइम चेंज होते रहते हैं। तो
टोटल इंटरनल एनर्जी डेल यू जिसको डिनोटेड किया गया है, यदि आपको निकालना तो कैलकुलेशन कर सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्लियर। सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया था मींस का, यदि हम मान लेते हैं वो 20 जूल इंटरनल टोटल इंटरनल एनर्जी 20 जूल, धीरे से आपने रेगुलेटर को कम कर दिया तो फाइनल इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं 15 जूल। सो टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा -5 जूल, मतलब पहले ज्यादा था बाद में क्या हो गया कम हो गया। तो ये थे इंटरनल एनर्जी चेंजेस जिसको डिनोटेट करते हैं डेल यू से। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी हीट एंड वर्क। अब देखिए इंटरनल एनर्जी की स्टेट फंक्शन, हीट और वर्क क्या पाथ फंक्शन है, दोनों के बीच रिलेशंस की यदि बात करें तो आपको पता है हीट क्या है एक प्रकार की एनर्जी है, वर्क भी क्या है एक प्रकार की एनर्जी है, दोनों की यूनिट जूल ही होता है। अब देखिए इंटरनल एनर्जी मतलब सब आप टोटल एनर्जी, वो कुछ भी एनर्जी हो सकती है। ये हमने हीट एनर्जी को भी देखा था, मैकेनिकल को भी देखा था। तो मैकेनिकल को सपोज हम मान लेते हैं वर्क और हीट एनर्जी इन्वॉल्व है, तो इन दोनों एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क। तो ये फार्मूला ये हो गया U इज इक्वल टू Q प्लस W। यदि W निकालना हो तो ये हो जाएगा U माइनस Q, यदि Q निकालना हो तो U माइनस W। अब कंडीशंस देखते हैं तीनों के अकॉर्डिंग, फार्मूला याद रखिए, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। अब देखिए कंडीशंस की बात करें, यदि Q का वैल्यू पॉजिटिव आता है, सपोज आप सॉल्व किए Q निकालना, यदि Q का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आप ये समझिए कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है कहां से, सराउंडिंग टू सिस्टम हो रहा है। सराउंडिंग टू सिस्टम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। चलिए ये सपोज एक वाटर है और वाटर का जो ग्लास है ये हो गया सिस्टम, जिसके बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं सिस्टम। अब इस सिस्टम को आप हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको हीट कर रहे हैं। अब ये हीट जिससे कर रहे हैं ये कर रहा है सराउंडिंग कर रहा है, आसपास का जो एरिया क्या है सराउंडिंग। अब आपने इसको हीट किया तो हीट का ट्रांसफर यदि सराउंडिंग से सिस्टम में हो रहा है, देखिए सराउंडिंग से सिस्टम में हो रहा है, तो यहाँ पे Q का वैल्यू होगा पॉजिटिव। क्या होगा Q का वैल्यू पॉजिटिव। चलिए और कंडीशन ई Q इज इक्वल टू नेगेटिव, देन हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अब जैसे देखना गर्म पानी अपने बॉटल में डाले रहते हैं, थर्मस बॉटल ना हो तो उस कंडीशन में देखिए हीट का जो है ट्रांसफर हो गया, वाटर को डाल दिए तो आपका जो सिस्टम का बॉटल है गर्म हो गया, तो आप बोलेंगे वहां क्यों, मतलब हीट का वैल्यू पॉजिटिव, गर्म है, धीरे धीरे कुछ समय बाद ठंडा पड़ जाता है, मतलब आपके सिस्टम से हीट कहाँ चला जाता है सराउंडिंग में, तो हीट का वैल्यू क्या हो गया नेगेटिव हो जाता है उस कंडीशन। क्लियर। तो हीट का वैल्यू नेगेटिव, तो पहले देख लेते हैं कि सराउंडिंग से सिस्टम में जाए तो हीट पॉजिटिव, मतलब आप सिस्टम को गर्म कर रहे हैं हीट कर रहे हैं। पर देखिए कंडीशन ऐसे है कि यहाँ पे आप सब जब इसको बंद कर देंगे, अब ये गर्म है, अब गर्म हमेशा तो रहेगा नहीं, ओपन सिस्टम है, यदि आइसोलेटेड होता तो समझ में आता। तो यदि ओपन सिस्टम में क्या होता धीरे धीरे अपने एटमॉस्फेयर में इसका हीट जाने लगता है। अब देखिए सिस्टम का जो हीट है वो कम हो रहा है, कहाँ चला जा रहा है, हीट जा रहा है सिस्टम टू अगेन सराउंडिंग, देन Q का वैल्यू क्या होगा यहाँ माइनस। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं Q का वैल्यू पॉजिटिव आता है मतलब वहां पे आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, यदि Q का वैल्यू नेगेटिव आता है मतलब सिस्टम से हीट ले रहे हैं, मतलब रिमूव हो रहा है, इसको याद रखें। नेक्स्ट वर्क केस में देख लेते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली इसमें भी होगा, यदि W का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे हम अपनी बात करें, सपोज अपने आपके दिन सिस्टम में आते हैं, हम जो खाना वगैरह खा रहे हैं तो अपने बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में W का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। बट यदि आप काम करने लगते हैं, जैसे हम वर्क करें साइकिलिंग करें या कुछ वर्क करें तो हमारे थ्रू काम लिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में वर्क का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। यदि W का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, और यदि W का वैल्यू नेगेटिव आता है तो सिस्टम द्वारा काम लिया जा रहा है। क्लियर। इस थिंग को भी याद रखेंगे, ये किससे कोरिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी।